नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। इस बार का सालाना बजट बड़े निर्णायक दौर का बजट होगा। हर साल बजट से पहले कई तरीके की उम्मीदें लगाई जाती हैं। ये उम्मीदें उद्योगपतियों, कारोबारियों, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, गृहिणियों, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग यानी हर एक वर्ग की होती है। बाजार के मौजूदा हालात को देखते हुए बजट में बड़े लोकालुभावन घोषणाओं की उम्मीद नहीं है। अलबत्ता एक वर्ग कुछ बड़े सुधारों की उम्मीद कर रहा है। रेटिंग एजेंसी इकरा ने हाल में एक रिपोर्ट में कहा कि अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में बजट में सरकार पूंजीगत व्यय 8.5 से 9 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा सकती है, जो मौजूदा वित्त वर्ष में 7.5 लाख करोड़ है। खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी के जरिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 5.8% रख सकती है। रेलवे के बजट में काफी इजाफा हो सकता है। 500 वंदे भारत और 35 हाइड्रोजन ट्रेनों की घोषणा भी हो सकती है। इसके अलावा 5000 LHB कोच और 58,000 वैगन हासिल करने की घोषणा भी की जा सकती है। रेलवे योजना 2030 का विस्तार भी इस बजट में हो सकता है। 7000 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन के विद्युतीकरण की भी घोषणा हो सकती है। वरिष्ठ नागरिकों को छूट की घोषणा भी हो सकती है। मध्यम वर्ग की दिलचस्पी जीवन निर्वाह, आवास और आयकर से जुड़ी होती है। सरकार ने अभी तक आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं की है। 80C के तहत मिलने वाली छूट के दायरे को बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के जरिए भुगतान पर भी विचार किया जा रहा है। वित्त मंत्री के हाल में एक बयान ने मध्यम वर्ग में उम्मीद बढ़ा दी है। आगामी बजट में उन्होंने कुछ राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री ने कहा था, मैं भी मध्यम वर्ग से हूं, इसलिए मैं इस वर्ग के दबाव को समझ सकती हूं। कृषि मंत्रालय को 2022-23 में 1,32,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो 2021-22 के संशोधित अनुमान से 4.5% अधिक था। कृषि मंत्रालय को आवंटन सरकार के कुल बजट का 3.40% है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के व्यय को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है। दूसरे, इससे ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग बढ़ता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा भी है। डेलॉयट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में 2031 तक $270 अरब से अधिक के निवेश के साथ भारत के लिए $800 का राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता है। फिक्की ने बजट में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल टैक्स को समाप्त करने की मांग की है। सरकार ने 1 जुलाई को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया था। उस समय घरेलू कच्चे तेल पर 30,250 रुपए प्रति टन का अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था। सरकार आगामी बजट में खिलौनों, साइकिल, चमड़ा और जूता चप्पल के विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा कर सकती है। ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ देने के लिए इसका विस्तार भी किया जा सकता है। सरकार पहले ही लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की PLI योजना वाहन कलपुर्जे, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औषधि, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, उच्च क्षमता वाले सौर PV मॉड्यूल्स, उन्नत रसायन, सेल और विशेष इस्पात समेत कुल 14 क्षेत्रों में लागू कर चुकी है। इन योजनाओं का लक्ष्य घरेलू विनिर्माताओं और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा और चैंपियन बनाना है। PLI योजना को खिलौनों और चमड़ा जैसे विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रस्ताव स्वीकृत होने के अंतिम चरण में है और इसकी संभावना है कि बजट में इसे लाया जा सकता है। बड़े उद्योगों की अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर भूमिका है, पर निचले स्तर पर समृद्धि, सामाजिक कल्याण और रोजगार तीनों नजरियों में MSME क्षेत्र या छोटे उद्यमियों पर सरकार का ध्यान ज्यादा होगा। 31 मार्च 2022 तक भारत में इन उद्योगों की तादाद 6.30 करोड़ रुपए से अधिक थी। इनमें से करीब 94% सूक्ष्म उद्यम है। ज्यादातर अकेले व्यक्ति के दम पर चलने वाले बहुत छोटे व्यवसाय हैं। उनकी परेशानियों को समझने और हटाने की जरूरत है। कोविड-19 के दौरान शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। शायद इसे जारी रखा जाए। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा संवितरण और क्रेडिट कार्ड फंड्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जैसी योजनाओं की वृद्धि करने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।